नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में उनका पुतला हुआ दहन। भोजूबीर सिंधौरा मार्ग पर पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का व्यापारियों ने जमकर किया विरोध। भैंसासुर घाट स्थित रविदास मंदिर में संत रविदास जयंती के मद्देनजर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और ढूंढीराज गणेश जी के विस्थापन को लेकर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में उनका पुतला दहन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया। पुतला दहन में शामिल सदस्यों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस का अपमान किया गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्यान करके पूरे भारत के हिंदुओं का अपमान किया है। पुतले को पूरे राजा तालाब बाजार में घुमाया गया। इस दौरान मुर्दाबाद के नारे लगे, साथ ही विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। पुतला दहन के बाद एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक सिंह ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम का और स्वामी तुलसीदास का घोर अपमान किया है। इसे हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला सह संयोजक आदर्श त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द राम विरोधियों को गिरफ्तार करे। इस दौरान आलोक सिंह, एडवोकेट विनय पांडे, आदर्श त्रिपाठी, शुभम उपाध्याय, राजमंगल सिंह, विवेक सिंह, शिवम पांडे, रूपेश इत्यादि लोग मौजूद रहे। भाई साहब, आप लोगों ने आज स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला क्यों फूका? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के प्रति हमेशा लड़ते आया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखित चंद श्लोकों को गलत व्याख्यान निकालते हुए हिंदू समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्यक्रम में जो चंद राजनीति के लिए कर रहे हैं, ऐसा न करने के लिए उनको एक चेतावनी देने के लिए हम लोग उनका पुतला फूका तथा आगे ऐसा दोबारा उनके द्वारा किया जाने पर हम लोग ने वृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज आप लोग ने किस उपलक्ष्य में पुतला फूकने का कार्यक्रम किया? स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारतीय संस्कृति पर लगातार बेतुका बयान देते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बेतुका बयान हिंदुत्व को तोड़ने का काम कर रहा है। हमारे लिए जो भगवान जो श्री राम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। भोजूबीर सिंधौरा मार्ग पर पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। भोजूबीर से सिंधौरा मार्ग पर आज प्रातः अतिक्रमण दस्ता अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचा। अतिक्रमण दस्ते ने भोजूबीर सब्जी मंडी के पास नाले पर किए अतिक्रमण को हटाना शुरू किया, जिसको लेकर व्यापारी लामबद्ध हो गए और अतिक्रमण दस्ते का विरोध करने लगे। इसी दौरान पुलिसकर्मी द्वारा लाठी भाजे जाने से एक व्यापारी का सिर फटने की बात कही गई, जिसको लेकर व्यापारी सड़क जाम कर विरोध करते हुए संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। विरोध प्रदर्शन की जानकारी एसीपी कैंट अतुल अंजान को हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को देते हुए मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एडीएम सिटी गुलाबचंद भी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए, जिससे भोजूबीर सिंधौरा मार्ग पर जबरदस्त जाम लग गया। व्यापारी के सिर फटने की जानकारी जब व्यापारी नेताओं को हुई तो वे भी मौके पर पहुंच गए। एसीपी कैंट डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि व्यापारियों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु अतिक्रमण दस्ता अतिक्रमण हटाने गया था, जिसका व्यापारी विरोध कर रहे थे। व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें समझाया गया है, जिस पर उन्होंने 2 दिनों में अतिक्रमण हटाने का वादा किया, जिससे अतिक्रमण दस्ता वापस आ गया। ये पूछे जाने पर कि किसी व्यापारी को सिपाही द्वारा डंडे से मारे जाने पर सिर फटने की सूचना है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मात्र अफवाह फैलाई गई है।
भैंसासुर घाट स्थित रविदास मंदिर में संत रविदास जयंती के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। वाराणसी में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जोरदार तैयारी रविदास मंदिर भैंसासुर घाट पर चल रही है। बड़ी संख्या में भक्तों का आना प्रारंभ हो गया है। दूर दूर से आए भक्तों के लिए सारे इंतजाम पूर्ण कर लिए गए हैं। जय जयकार के बीच आज लोगों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। साथ ही मंदिर प्रबंधन द्वारा दूर दराज से आए श्रद्धालुओं हेतु लंगर की व्यवस्था की गई है, जहां बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के प्रबंधक सतीश जी ने बताया कि शनिवार को मंदिर परिसर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार पहुंचेंगी। उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। उनके द्वारा बाबू जगजीवन राम की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। प्रशासन का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। किस तरह की व्यवस्था चल रही है, क्या क्या कार्यक्रम कैसे होगा? ये करीब 1.5 महीने से यहाँ की तैयारी चल रही है। मंदिर का रंग रोगन सफाई वगैरह सब अभियान चल रहा है और 5 फरवरी की तैयारी के लिए बहन मीरा कुमार जी आज जो है वो बनारस में पहुँच जाएंगी। उनके पिता बाबू जगजीवन राम जी ने इस मंदिर का 12 अप्रैल 1979 में स्थापना किया था और उनके समय में ये मंदिर बन करके तैयार हो गया था। उसका जो काम अधूरा था उनकी पुत्री श्रीमती मीरा कुमार जी ने पूरा किया और उन्हीं के देखरेख में ये मंदिर का कार्य चल रहा है। साथ में उनके पति श्री मंजुल कुमार और उनके बेटा डॉक्टर अंशुल अभिजीत का सहयोग सदैव मिलता रहता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ गए हो, तो क्या व्यवस्था की इस बार? यहाँ पर भंडारा का आज 3 तारीख से 12 बजे से शुरू हो जाएगा। बाकी चाय पानी तो यहाँ सदैव चलता रहता है। जितने भी लोग पुलिस प्रशासन 1 तारीख को आए थे, यहाँ के सीओ थाना इंचार्ज और पुलिस चौकी इंचार्ज ये सब व्यवस्था में हैं। मीटिंग भी हुई थी 2 तारीख को, वहाँ पर सारे बनारस के लोग आए थे। मंदिर के जो प्रबंधक हैं और जो जुलूस निकालने वाले हैं वो तालमेल कह रहे थे कि कोई परेशानी नहीं होगी, हम लोग आप लोगों के साथ तैयार हैं। पर जुलूस के विषय में बातें हुई थी कि जुलूस में दूर दूर से लोग आते हैं और उसमें जो है हमें उनका सहयोग चाहिए, दोनों का एक दूसरे का सहयोग चाहिए। बहन जी माल्यार्पण भी करेंगे बाबू? कल बहन जी आ रही हैं और गुरु जी का और बाबू जगजीवन राम जी के मूर्ति को माल्यार्पण करेंगी और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को चादर चढ़ाएंगी। साथ में उनके पति श्री मंजुल कुमार जो मंदिर के वर्तमान में चेयरमैन हैं और बेटा अंशुल कुमार भी साथ में होंगे। वीरेंद्र जी, कितने दिन का ये कार्यक्रम है और क्या व्यवस्था चल रही है? ये गुरु जी के जयंती के उपलक्ष्य में आज से भंडारा का लंगर चालू हो रहा है यहाँ से 11:30 बजे से और ये 3, 4, 5, 6 4 दिन चलेगा। और पूर्व लोकसभा स्पीकर माननीय मीरा कुमार जी आ रही हैं आज से और उनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम चल रहा है। क्या क्या कार्यक्रम खास है यहाँ इस वर्ष? यहाँ अभी तो लंगर आज से प्रारंभ हो गया है। 5 तारीख को भजन कीर्तन का कार्यक्रम है और मंदिर पे लंगर तो चल ही रहा है। भजन कीर्तन का कार्यक्रम 5 तारीख को है। उसके बाद बहन जी से मिलने का कार्यक्रम है। जो जितने लोग आते हैं सब लोग बहन जी से मिलते हैं और सारा कार्य पूरा कर लिया? जी हाँ, सब कंप्लीट हो गया है। सारा सजावट भीड़ में देखते हुए किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था इसमें प्रशासन हम लोगों का बहुत सहयोग कर रहा है। अभी सीओ साहब, एसओ साहब सारे लोग आके विजिट कर रहे हैं, मिल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है कार्यक्रम। ढूंढीराज गणेश जी के विस्थापन को लेकर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने विरोध किया।
काशी विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 1 पर ढूंढीराज गणेश मंदिर को अपने स्थापित जगह से हटाकर कहीं और स्थापित करने की बात से अन्नपूर्णा मंदिर के महंत और स्थानीय लोगों ने विरोध किया और नाराजगी जताई। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये मंदिर स्वयंभू है, आदि अनादि काल से ये मंदिर है। काशी में देखा जाए तो ढूंढीराज प्रधान है, हिंदुओं के पहले देवता हैं। अगर मंदिर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो हम काशी की जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। ये क्या लिखा है? गणेश पुराण में ढूंढीराज विनायक का वर्णन है, जिन्हें यक्ष विनायक के नाम से जाना जाता है। यक्ष विनायक बगल में है, पंचमुखी है। चतुर विनायक रूप ढूंढीराज विनायक एक मुखी है, ठीक है। परंतु उनकी दूसरी प्रतिमा ठीक इसके ऊपर रानी भवानी मंदिर पंचमुखी, कहीं पे भी ढूंढीराज पंचमुखी नहीं है। ये द्रोहियों द्वारा भगवान ढूंढीराज जी को हटाने की एक साजिश रची जा रही है। विनायक स्थापित है पंचमुखी, ढूंढीराज विनायक एक छोटे गर्भगृह में स्थापित है। इसी के बगल में सीढ़ियों चढ़कर पंचमुखी ढूंढी विनायक स्थापित है। ये क्या है, किसने लगाया है? यहाँ ये आप लोग ठेकेदार है ना, इसको उखाड़िए पहले यहाँ से। सरकारी खंबा, ये हमारा मंदिर है, इसको हटाइए, इसको हटाइए पहले यहाँ से। ये अलग से लगा दिया। ये नगर निगम और ये जो प्रवासी जो आए हुए विद्वान ना, बड़का टीवी और चैनल पे आप लोग से चलते हैं, ये वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं। आ जाए धर्मद्रोही और द्वेषी जो है, सामने आके बताएं कहाँ वर्णित है। काशी खंड के कौन से अध्याय में ढूंढीराज पंचमुखी है? ढूंढीराज के 56 अवतार जो है में से 7 अवतार गायब हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी और योगी जी को मालूम है नहीं है, और यहाँ अधिकारी गुल खिला रहे हैं। ये देखिए क्यों नहीं है। ये क्या मानते हैं, मतलब क्या छेड़छाड़ी की जा रही है? क्या है ये क्या है? अगर आपको ढूंढीराज से प्यार है तो इतनी जमीन जनता और विजय जनता खुद निर्माण कर लेगी अपने देवता का मंदिर। अब सतयुग से इनका मंदिर है, यही है। क्या कर रहे हैं भैया? इनका मंदिर। हमारा नाम क्या है बताओ जरा, बतावा। अगर मंदिर टूटा तो उठवा लिया जाएगा रातों रात। राजस्थान के क्या तो मंदिर तोड़े हो? अभी परसों रात को मणिकंका के पास वीडियो ले लीजिएगा, डील चल रही थी हनुमान जी के ऊपर। बड़े बड़े हनुमान भक्त जो है गली गली घूम के हनुमान चालीसा पढ़ रहे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सरस्वती की प्रतिमा जिस स्थान पे स्थापित किया था 2 साल पहले हट गई, वही श्राप जो है पुनः जागृत है काशी में। काशी में प्रवासी आके बोलते काशीवासी या काशी के ढूंढीराज का नाम आता है तो शासन प्रशासन के ढूंढीराज के बगल में कार्य चल रहे हैं। उससे ऐसे लगता है, कुछ अधिकारियों के फोन भी आए कि ढूंढीराज के स्थान परिवर्तन की चर्चा चल रही है। तो देवता प्रधान है, पाषाण के देवता हैं और स्थान प्रधान है, इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो, इसका हम विरोध करते हैं कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सौंदर्यीकरण करें, उसका बनारस की जनता भी सपोर्ट करती है, हम भी उसका हर तरह से सहयोग करते हैं। ढूंढीराज के साथ किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। कहीं होती है तो ना शासन, ना तो काशी की जनता उनका सहयोग करेगी और ना तो हम करेंगे। उसके बाद कोई भी आंदोलन होता है, कुछ भी होता है, आगे जिम्मेदारी होगी तो शासन प्रशासन की होगी। ढूंढीराज से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना की जाए। बीती रात को क्या दीवार ढूंढीराज के पीछे कुछ कार्य चल रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, बाउंड्री तोड़ रहे हैं, मगर अभी ढूंढीराज तक पहुँचे नहीं हैं। ढूंढीराज के बगल में कार्य कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि ढूंढीराज को छेड़ सकते हैं और शासन की ऐसी मंशा है। तो शासन को अपनी मंशा में परिवर्तन करना चाहिए और ढूंढीराज को सुरक्षित रहें, क्योंकि काशी में देखा जाए तो ढूंढीराज प्रधान है, हिंदुओं के पहले देवता हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, क्योंकि ये जो देवी देवता हैं ये प्राण प्रतिष्ठित हैं, किसी मानव के द्वारा नहीं है, ये स्वयंभू हैं और आदिकाल से हैं। देखा जाए तो इनको सतयुग से इनकी महिमा है और व्याख्या है, तो इनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यही हमारा मानना है कि स्थान का और ढूंढीराज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी तो शासन इसकी जिम्मेदार है। मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रशासन को कोई नियम या कोई
नहीं, ऐसा लिखित कोई पत्र नहीं आया, केवल फ़ोन से चर्चाएं हुई हैं कि परिवर्तन हो सकता है। तो इस पर हमारा किसी प्रकार का शासन को सहयोग नहीं है। डुंडी राज कहीं भी नहीं जाना चाहिए, वहीं रहना चाहिए, उसी स्थान पर रहना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। वरुणा पुल स्थित लोक निर्माण विभाग के कर्मियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्री एसोसिएशन लोक निर्माण विभाग लखनऊ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री द्वारा लगातार विभागीय अधिकारियों से पत्राचार करने के बाद भी समस्याओं का निस्तारण न होने के कारण लोक निर्माण विभाग के वरुणापुल स्थित कार्यालय के समस्त खंडों में कार्यरत खंड सहायकों द्वारा हाथों पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया और विरोध दर्ज कराया गया। कर्मियों का कहना था कि ये विरोध समस्याओं के निराकरण न किए जाने के चलते किया जा रहा है। जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, हम ऐसे ही विरोध जारी रखेंगे। काली पट्टी जो हम लोगों ने विरोध किया है, ये हमारे पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी संवर्ग की समस्याएं हैं। हमारी कोई विशेष मांग नहीं, जो हमारी रूटीन वे में होने वाले कार्य मांगे हैं, जो हमारी रूटीन वे में होने वाले क्रियाकलाप हैं, जैसे कि कर्मचारियों का स्थायीकरण होना, प्रोन्नति होना, ज्येष्ठता सूची का जारी होना, ये सब हमारी एक रूटीन प्रक्रिया है। इसको अधिकारी वर्ग अपनी हठधर्मिता के कारण, अपने तानाशाही रवैये के कारण इसको बाधित कर रहा है। कागज जा रहा है, उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं, उस पर टाल मटोल की जा रही है। इसको जब बात पानी सिर से ऊपर हो गया, तब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए। इससे पहले भी हम लोगों ने एक दिन कलम हड़ताल, बंद हड़ताल की थी, तो उनके द्वारा उस पर पूरा क्या नाम है नोटिस, आश्वासन भी दिया गया, लिखित आश्वासन दिया गया कि आपका इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका वो सिर्फ पूरा आश्वासन था, उसका कोई निराकरण नहीं निकला आज तक। तो उसी निराकरण को दूर करने के लिए हमने ये एक बड़ा कार्यक्रम दिया है, जिसमें आज और कल 2 दिन हम कार्यालय में काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे और उसके बाद हम 6-7 वो करेंगे, आपका कलमबंद हड़ताल करेंगे। 8, 9, 10 हम जितने भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं पूरे प्रदेश भर के 18 मंडलों में 18 मंडलों पे हमारा कार्यक्रम होगा। और 13 को हम, अगर तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बातों को हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो उसके बाद हम 13 तारीख को लखनऊ स्थित मुख्यालय पे पूरे प्रदेश से कर्मचारियों का आह्वान करके बुलाएंगे। वहाँ एक विशाल कार्यक्रम करेंगे और सरकार तक, माननीय मुख्यमंत्री तक ये अपना मैसेज पहुँचाने का काम करेंगे कि सरकारी कार्मिक आपके कार्यों का निस्तारण अपनी सीटों पर बैठ के बड़े भली भांति कर रहा है, लेकिन उसको जो हक मिलना चाहिए, जो कि सिर्फ एक समस्या के रूप में है, वो नहीं दिया जा रहा। उसी को लेकर हमारा आज का विरोध प्रदर्शन है। बड़ागांव थाना अंतर्गत ईंट भट्टे पर चिमनी से सटी ईंट की दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बड़ागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम क्षेत्र के गोसाईपुर स्थित ईंट भट्टे में चिमनी के पास खड़ी ईंट की दीवार अचानक गिर गई। 4 महिलाएं ईंट के नीचे दब गईं। दीवार गिरते देख भट्टा में कार्य कर रहे अन्य मजदूर भागकर वहां पहुंचे और ईंटों को हटाकर दबी महिलाओं को निकाला, लेकिन तब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर बड़ागांव थाने की पुलिस के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। बड़ागांव थाना अंतर्गत गोसाईपुर अनौरा गांव में सिगड़ा निवासी अमर प्रदवानी का ईंट भट्टा है। भट्टे में गांव की महिलाएं जले हुए कोयले को बीनने आई थीं। इसी दौरान भट्टे की एक दीवार भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे के नीचे दबने से 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गईं। नहीं, ईंट भट्टा क्यों नहीं होता है? उसी ईंट भट्टे में ये लोग जो है कोयला बीन रही थी। कोयला बीनते समय ही दीवार जो है गिर गया है। एक ईंट भट्टे में कुछ लोग दबने की सूचना मिली थी और मौके पे आने के बाद पता चला कि यहाँ ईंट के बीच में जो कोयला रखते हैं उसको बीनने के लिए महिलाएं अंदर जाती थी। उस समय ईंट भी हटा रहे थे और अचानक जो चिमनी के साथ जो लगा हुआ ईंट का जो दीवार है वो गिर गया था। उसमें 4 महिलाएं दबने की सूचना मिली और 2 की मृत्यु हो चुकी है और 2 का जो है चोट लग गई और अभी रेस्क्यू जारी रहेगा और भी कोई अंदर दबा तो नहीं है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। सर जिनकी मृत्यु हुई है सर, उनके परिवारों को सरकार की तरफ से नहीं, पहले अभी इसको जो रेस्क्यू ख़त्म कर दें, बाकी जो भी इसमें सहायता इनके लिए अनुमन्य है वो पूरा सहायता करेंगे। हम पहले रेस्क्यू पे फोकस कर रहे हैं अभी।
सर ये जो चिमनी बनाया जाता है इसका मियाद कितने दिनों तक होता है, ये कितने दिनों तक ऐसे रखा जाता है? वो बाद में जांच करेंगे। जैसे पता चला ये उनके एम्प्लॉय नहीं है, ये गांव के महिलाएं हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज में भी देखा था, काफ़ी देर से वो बैठी हुई थी। ये तो बाद में जांच होगी। अभी पहले तो हम रेस्क्यू करा के इसको, इसमें अंदर और कोई तो दवा नहीं, इसको देखेंगे। बीएचयू के दिव्यांग छात्रों ने दृष्टिबाधित छात्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कुलपति आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने एक बार पुनः कुलपति आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि विगत दिनों दृष्टिबाधित छात्रा के साथ हुई छेड़खानी के विरोध में छात्र इससे पूर्व भी धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। अब फिर छात्र धरने पर बैठे और दृष्टिबाधित छात्रा को न्याय दिलाने की गुहार लगाई। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के पूर्व डीन के बेटे पर यह आरोप लगा है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहा है। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। आज किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, आपको जैसा कि पूर्व में पता है, पूरे मीडिया कर्मियों को पता है कि 25 तारीख की शाम में पीड़िता के साथ अन्याय हुआ था। उसके बाद उसके साथ छेड़खानी हुई थी। उसी दरमियान पिछले 5 दिनों तक अनिश्चितकालीन धरना चला था। उसके दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन से कुलपति महोदय ने अपना प्रतिनिधि मंडल चुनने को कहा था। हमने प्रतिनिधि मंडल भी चुना था और कुलपति के आश्वासन पर चीफ प्रॉक्टर ने लिखित तौर पर ये कहा था कि आपके प्रतिनिधि मंडल से 2 तारीख को मुलाकात होगी, किंतु जैसे ही अगर मुलाकात नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दूंगा। वीडियो है, लिखित में दिया गया है। लिखित चीफ प्रॉक्टर ने इस्तीफा दिया है, ना कोई हमसे मिला है, किंतु मुलाकात नहीं हुई। उसी के विरोध में कि कुलपति महोदय द्वारा ऐसा झूठा आश्वासन, झूठे वादे करना कहीं ना कहीं ये गलत है। उसी के आक्रोश में, चूंकि दृष्टिबाधित छात्र देख नहीं सकते हैं, अतः ऐसी झूठी दिलासा देना न्याय संगत नहीं है, ये न्याय उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुलपति महोदय इस विश्वविद्यालय के लिए है, उनका इस प्रकार का तर्क देना कि हमारे पास समय नहीं है, हमको राजनीतिक नेताओं के साथ हमको कुछ बातचीत करनी है, हमको दिल्ली जाना है, तो एक तरफ आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर पर, तो न्याय संगत नहीं। आप इस्तीफा दे करके जाइए और पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप राजनीति करिए, किंतु ये पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो उसी के हम विरोध में यहाँ पर अनवरत तौर से एक बार फिर धरना दे रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। CBSE एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, SMS अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद GPS, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोगरी, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तुलसी घाट पर अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इनआर्ट वर्ल्ड के तत्वाधान में तुलसी घाट पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के दुनिया भर से चित्रकार एवं कलाकार ही उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में वाटर कलर एवं एक्रिलिक कलर के द्वारा रियलिस्टिक पेंटिंग, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, परफॉर्मेंस आर्ट, मूर्ति कला, लोक कला एवं समस्त दृश्य कलाओं को कलाकारों ने चित्रित किया। ये हमारे 3 दिन का जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है हमारा, जिसमें कि इंडिया के सभी कोने से और बाहर से भी बहुत सारे हमारे मास्टर्स आए हैं और उनके साथ हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो वो मास्टर को अपने काम करते हुए देख रहे हैं और उनसे नॉलेज ले रहे हैं।
और ये हमारा जो 3, 4, 5 फरवरी ये चलेगा, जिसमें हाफ डोर हम इंडोर सेशन और हाफ डे जो है हम घाट है, अलग अलग घाट पे अलग अलग स्ट्रीट को गलियों में हम अपनी चित्रकारी करेंगे। कितने पार्टिसिपेंट? करीब 300 पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें और 20 से 25 मास्टर्स होंगे जो विदेशों से बाहर से हैं। किन किन घाटों पे चलोगे? अभी हमारा ये 80 घाट पे चल रहा है, इसके बाद हम तुलसी घाट पे जाएंगे, फिर कल हमारा हरिश्चंद्र घाट की गलियां हैं और हरिश्चंद्र घाट पे काम करेंगे और फिर एक दिन हमारा सारनाथ के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह जो बनारस के अलग अलग जो प्रसिद्ध स्पॉट हैं हम उस पर काम करेंगे। गुरुधाम मंदिर में रामायण कॉन्क्लेव के तहत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत प्रसिद्ध गुरुधाम मंदिर में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने जन जन के राम रामायण की थीम पर विभिन्न पेंटिंग बनाई। छात्र छात्राओं ने अपनी पेंटिंग कला के माध्यम से रामायण काल के विभिन्न मुद्राओं को बनाया, जिसमें राम जन्म से लेकर हनुमान जी, संजीवनी बुटी, लंका दहन सहित अनेक प्रकार के सुंदर चित्र छात्र छात्राओं ने उकेरा। जाह्नवी मिश्रा ने बताया कि तुलसी दास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण के विभिन्न प्रसंगों का आज हम लोगों ने यहाँ पर चित्रण किया। बहुत अच्छा लगा। हम सब ने मिलकर विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई। डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जन के राम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया और विभिन्न प्रकार की खूबसूरत पेंटिंग बनाई। तुलसीदास रचित रामचरितमानस एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है। हमने यहाँ एक चित्रकला प्रतियोगिता की है, जिसमें हमने यही रामचरितमानस के बारे में बहुत चीज़ें बताई हैं, जैसे कि राम जी का जन्म, उनका शादी और उनकी बहुत सारी जीवन की चीज़ें। हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे साथ बहुत सारे लोग आए। हमने नए लोगों से बातें की, हमने नए लोगों से बहुत सारी चीज़ें नई सीखी और अब हमें रिजल्ट की बहुत कामनाएं हैं। धन्यवाद। तरह की पेंटिंग प्रतियोगिता थी, क्या थीम थी ये? थीम रामायण पे थी और रामायण के कौन कौन से प्रसंग हैं हम लोगों ने उस पे बनाया है। कि किसी ने सीता जी को धरती में चली गई उस पे बनाया है, कैसे वनवास हुआ, क्या हुआ, उस पे वो सारे थीम पे बनाया गया है। और ये बहुत अच्छा थीम था। इससे हमें नई नई बातें पता चली कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, हिंदू धर्म में कैसा है, क्या नहीं है, उसके बारे में हमें पता चला। और जो रामचरितमानस को लेके एक तरह की विसंगतियाँ हो रही है, उस तरह छात्रों को जोड़ा भी गया उन्हें। हाँ, उन्हें हमें जोड़ा गया। हमें पता चला कि कौन कौन कहाँ से आया है, कैसे कैसे बनाया गया है। एक नई टेक्निक पता चलती है दो लोगों से मिलने के बाद कि कैसे क्या होता है। श्री चैतन्य ट्रस्ट की चेयरमैन आनंद मूर्ति गुरुमा पत्रकारों से रूबरू हुई। ऋषि चैतन्य ट्रस्ट की चेयरमैन आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा भक्ति और योग की अमृत वर्षा का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आनंद मूर्ति गुरुमा पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी मानवता, अपने संस्कार को मत भूलिए। उन्होंने कहा कि ध्यान, योग, वेदांत को जो गहरे सूत्र हैं वो आसान जुबान में हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी से अपने संस्कारों से जुड़े रहने पर बल दिया। अपनी बात आपके जरिए आपके जो पाठक हैं उनको पहुंचा पाएं। और दो बातें थी कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपनी मानवता को मत भूलिए, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलिए और ध्यान, योग और वेदांत को जो गहरे सूत्र है उनको हम आसान जुबान में लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहे हैं। और काशी की इस पवित्र नगरी में हमारे भारत भर से जो बहुत सारे भक्त और शिष्य आए हैं, तो ये एक कारण था कि सब लोग तीर्थ यात्रा भी करें और वो लोग यहाँ आए और यहाँ का सुंदर भव्य जो इतना प्यारा मंदिर, अविश्वसनीय जो कॉरिडोर बना है, उसका सब दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद दर्शन प्राप्त करें। और बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने संस्कारों से जो दूर हो जाते हैं, जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, मॉडर्न या कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, तो वो कहते तिलक नहीं मैं लगाऊंगा, तिलक लगाने में उसको शर्म आती है। वो तिलक लगाने में उसका विज्ञान क्या है, क्योंकि आपका ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये उसको एक्टिवेट कर सकता है अगर आप वहाँ पर एकाग्रता साधते हैं। तो जो योग की पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकती है, क्योंकि जब आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती, धृति और स्मृति अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कॉलेज में या स्कूल में है या राजनयिक है,
तो आपको एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है, एक अच्छी स्मृति की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो चिंता मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में तो आना ही होगा। तो इस ज्ञान विज्ञान और योग के साथ एक सुंदर जीवन हम जिए और एक सुंदर समाज का सृजन हम करें, इसके लिए ये मेरा इस नगरी में आने का कारण था। भारतीय आवाम पार्टी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन कर जमकर विरोध किया। पवित्रम धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस पर टिप्पणी करने और जलाए जाने को लेकर भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं में गहरी नाराजगी है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लम्हे के मुंशी प्रेमचंद्र स्मृति द्वार पर प्रदर्शन किया। श्री रामचरितमानस को सर पर रखकर सर्वोच्च सम्मान दिया। हाथों में मुस्लिम महिलाओं ने तख्तियां लेकर संदेश दिया कि किसी धर्म का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि भारत में जब किसी का नया मकान बनता है तो मानस का अखंड पाठ करवाकर गृह प्रवेश करता है। श्री रामचरितमानस दुनिया का पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के प्रत्येक नागरिकों के लिए उपयोगी है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनका प्रमोशन कर भारत के लोगों को ये संदेश दे दिया कि जो भारतीय धर्म ग्रंथों का अपमान करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। प्रदर्शन में सूरज चौधरी, अनिल पांडे, ओपी सिंह, पीयूष पांडे, नीतीश सिंह, खुशी भारतवंशी, शिखा इत्यादि लोग शामिल हुए। आज हम लोग यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे हैं और इस बात का विरोध दर्ज करेंगे जिस तरह से उन्होंने रामचरितमानस के बारे में अनर्गल टिप्पणी की है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि हम चाहे किसी भी धर्म जाति के मानने वाले हों, चाहे किसी भी मजहब को मानने वाले हों, हम सबके पूर्वज एक है। इस नाते रामचरितमानस हम सभी का पवित्रतम ग्रंथ है और इस अपने पवित्रतम ग्रंथ के बारे में हम किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को दंगा भड़काने के, धार्मिक भावनाओं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन पर रासुका लगाई जाना चाहिए, उन्हें जेल में डाला जाना चाहिए। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का वो विरोध कर रहे हैं, उनका पुतला फूंक रहे हैं। उन्होंने रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है, जो कि श्री रामचरितमानस चलते ही दलितों को सम्मान मिलता है और हमारी पार्टी भारतीय आवाम पार्टी उसका विरोध कर रही है। परम पावन नेताजी ने भी प्रभु श्री राम का अनुसरण करते हुए देश को आज़ादी दिलाई थी। ये स्वामी प्रसाद एक नंबर का धोखेबाज, नाटकीय, अधर्मी है और पूरा मरीच है। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर इसको दलितों और महिलाओं की चिंता रहती तो ये उनका अपमान करने वालों, बहन मायावती का अपमान करने वालों की पार्टी बना जाता और वहाँ महासचिव में बनता है। हम लोग जो है दलित इससे बहुत गुस्से में है और वो इनका हर स्तर पर विरोध करेगा। पीडब्ल्यूडी विभागीय वर्कशॉप कर्मचारी संघ जिला शाखा वाराणसी में कार्यरत बैजनाथ राम को विदाई दी गई। लोक निर्माण विभाग में पीडब्ल्यूडी नियमित वर्कशॉप कर्मचारी संघ जिला शाखा वाराणसी में कार्यरत बैजनाथ राम के सेवानिवृत्त होने पर आज उनको चतुर्थ कर्मचारी संघ के लोगों ने स्मृति चिन्ह एवं अंगवस्त्रम प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता के सिंह द्वारा कर्मचारियों का भी माल्यार्पण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चतुर्थ कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र, जगदीश, श्यामलाल, अवधेश कुशवाहा, विपिन कुमार श्रीवास्तव इत्यादि कर्मचारी शामिल रहे। नियमित कर्मचारी संघ के हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय बैजनाथ राम जी थे। आज उन्हीं का विदाई समारोह और सम्मान समारोह, साथ में हमारे शासी अभियंता प्रांतिक खंड के आदरणीय के सिंह जी भी अपने अमूल्य समय दिए। मैं उनका भी स्वागत एवं वंदन करते हुए सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी यहाँ मौजूद है, करीब 700। उसके बाद शासी अभियंता है और आगे जो भी होते रहेंगे हम लोग इसी तरह से कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पराड़कर स्मृति भवन में हजरत अली समिति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हजरत अली समिति के सचिव हाजी सैयद फरमान हैदर ने बताया कि आगामी 5 फरवरी को हजरत अली की 1467वीं जयंती पूरे जोशो खरोश एवं अकीदत के साथ मनाई जाएगी। इस दौरान टाउन हॉल से जुलूस निकाला जाएगा जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ नीची बाग गुरुद्वारा पहुंचेगा, जहां पर गुरुद्वारे के सदस्यों द्वारा जुलूस का स्वागत होगा। वहीं जुलूस दाल मंडी से होता हुआ नई सड़क चौराहा पहुंचेगा। इसके बाद सेमिनार का आयोजन किया जाएगा जिसमें गंगा जमनी तहजीब की मिसाल कायम करते हुए सभी धर्मों के लोग शामिल होंगे। कब और क्या करने जा रहे हैं? 5 फरवरी को हजरत अली की जयंती मनाई जा रही है, रविवार का दिन है और उसी दिन विशेष बात यह है कि रविदास जी की जयंती है।
तो बनारस में जयंतियों का जो इस तरह का जोड़ा है वो देखने को मिलेगा। और ये जुलूस गंगा जमनी तहजीब की पहचान है। जुलूस टाउन हॉल से ठीक 9 बजे उठेगा और इसमें दोषीपुरे से आने वाला जुलूस भी शामिल हो जाएगा और सब लोग एक साथ चलते हुए हजरत अली की बात करते हुए गुरुद्वारा नीची बाग पहुंचेंगे, जहां भाई महेंद्र सिंह अपने ग्रंथियों के साथ जुलूस का स्वागत करेंगे। एक दूसरे को माल्यार्पण होगा। हमारे अध्यक्ष जी मौलाना जमीर साहब और उलमाए किराम मौजूद रहेंगे और चौक थाने के पास संक्षिप्त तकरीर मात्र 4 से 5 मिनट की होगी, जो ये संदेश देगा कि सद्भावना के लिए हम काम कर रहे हैं और हम हजरत अली का पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। दालमंडी होते हुए जुलूस जब नई सड़क पहुंचेगा तो वहाँ मौलाना फिरोज हुसैन साहब तकरीर करेंगे और ये जुलूस शेख सलीम फाटक, काली महल, पितरकुंडा होते हुए दरगाह फातिमा पहुंचेगा। यहाँ पर नमाज के तुरंत बाद हमारी सेमिनार होगी और इस सेमिनार ही एक पहचान है कि इसमें संकट मोचन के महंत की ये दूसरी पीढ़ी है। विशंबरनाथ मिश्र जी आ रहे हैं, इसके पहले उनके पिता श्री स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र जी आए थे और हमारे यूजिन जोसेफ साहब जो बिशप हैं, ईसाई समुदाय से हैं, भाई धर्मवीर सिंह गुरुद्वारा से हैं, वो कबीर मठ मूलगुदी से। तो एक दिवसीय कार्यक्रम है, एक दिवसीय कार्यक्रम है और उमेश कबीर जी हैं और मौलाना गुलाम नबी साहब हैं। हम सब धर्मों का एक गुलदस्ता बना के लेके चल रहे। फादर डेनिस फिलिप्स जी हैं, मैत्री भवन के डायरेक्टर हैं। तो वहीं समापन होगा। हाँ, वहीं पर समापन होगा और कुछ उन लोगों ने जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में काम किए हैं, उनको हम पुरस्कार से भी नवाजेंगे और वहाँ पर हजरत अली के रोज़े पर हम ये दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क फूलता फलता रहे और बिल्कुल सेहत और सलामती के लिए दुआखानी भी करेंगे और हमारे आयतुल्लाह जो इसके संरक्षक भी हैं वो वहाँ पर अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में उनका पुतला हुआ दहन। भोजूबीर सिंधौरा मार्ग पर पहुंचे अतिक्रमण दस्ते का व्यापारियों ने जमकर किया विरोध। भैंसासुर घाट स्थित रविदास मंदिर में संत रविदास जयंती के मद्देनजर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां। और ढूंढीराज गणेश जी के विस्थापन को लेकर अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज ने किया विरोध। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।